विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का, ये एक बच्चे ने भेजा है 12th क्लास का। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। ग्रामर सेक्शन भी आपके और भी जो भी अलंकार के सेक्शंस हैं सभी को, ठीक है, विभक्ति वाले क्वेश्चन हैं उनको भी। तो ये आपका जो कुछ पैटर्न है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो पेपर है, इसमें पहला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में से कौन उन्नायक नहीं है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं वो हैं बाल कृष्ण भट्ट। स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो छाया युग में जो है, छायावादी युग में उनको फांसी दी गई। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चंस स्पेशल करा दूंगा, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चंस मैंने एक बार पहले ही करवाए थे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। एक बार दोबारा करवाऊंगा इन क्वेश्चंस को, तो आपको आसानी होगी इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर देने में। साथ ही साथ आपके जो 2022 के मॉडल पेपर्स थे, जिनको हमने पूरी तरह से सॉल्व किया है, मॉडल पेपर्स जो है वो आपके पूरे के पूरे यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ जो है आपको मिल जाएंगे देखने को। तो अगर आप आंसर के साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 12th क्लास की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट अवेलेबल है। तो ये प्ले लिस्ट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो इस प्ले लिस्ट को जरूर आपको देखना है। अगले क्वेश्चन की इसमें आवारा मसीहा की रचना विद्या जो है वो जीवनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आदि काल का अन्य नाम बीजवपन काल के नामकरण करता कौन है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे। हो सकता है कि आपके काम का ना हो, पर दूसरे स्टूडेंट्स के काम का हो सकता है। तो आप अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में, अपने जो भी ग्रुप यूज करते हैं, जो भी मीडिया यूज करते हैं, जरूर शेयर करें। बस ये शेयर करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, जरूर शेयर करें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये किसी ना किसी के काम का हो। आप ना पढ़ना चाहें वो बात अलग है, लेकिन जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और जो आपके अर्धवार्षिक के पेपर होते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में आप जब देखते हैं, तो बोर्ड परीक्षा जब आप दोगे, तो बोर्ड परीक्षा के लिए आप एकदम तैयार रहिए। और तैयारी कैसे करोगे? जो जो आपको पेपर मिल रहे हैं उनको पढ़ते जाइए। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन, इसमें अखरावट के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट का पार्ट है, इसमें पूछा गया है आचार्य चिंतामणि है। तो आचार्य चिंतामणि जो है ये रीति कालीन कवि हैं, ठीक है। ये रीतिकालीन कवि हैं, ये तो चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन इसमें रीतिकालीन कवि में रीति मुक्त कवि हैं या रीति बद्ध कवि हैं या रीति सिद्ध कवि हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका आंसर मिल सके। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो यह 1936 में हुई थी। उसके बाद जो है तार सप्तक की प्रकाशन अवधि जो है 1959 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे और भी हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस टाइप का आपका एक गद्यांश आया था, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, जंगल और राष्ट्रीय जन्म में क्या समानता है? विभिन्न संस्कृतियों के मिलल की तुलना किससे की गई है? दूसरा क्वेश्चन के बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, अदब्य और अविरोधी शब्दों के अर्थ जो है आपको लिखने हैं। उपयुक्त पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम जो है आपको बताना है। शीर्षक क्या होगा और लेखक का नाम क्या है ये आपको बताना है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, जो इसमें आपको रेखांकित अंश दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अथवा में आया हुआ है। इन सभी पैसेज को जरूर एक बार सॉल्व कर लेना। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बोर्ड परीक्षा में अगर इनमें से कोई भी पैसेज आ जाएगा तो आप अभी एक बार सॉल्व कर लेते हो, तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सॉल्यूशन करने के बाद आपके मन में बैठ जाएगा ये, और आसानी से आप बोर्ड परीक्षा में इसके आंसर दे पाओगे। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो इस तरह से ये पैसेज है। और इसमें जो है पहला प्रश्न पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ जो है आपको लिख देना है। रेखांकित अंश की जो है आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं? उसके बाद जो है घ पाठ, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया है? और यहाँ पर जो है आसिंग जनकारी और कर्णा वसंत शब्दों के जो है अर्थ क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे अभी आपको जो है गद दिया गया था, अब पद, पद मतलब है कविता।
ठीक है, कविता दी गई है आपको। अब ये कविता का क्या है, पढ़ना है और इसमें से जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो पहला जो प्रश्न है, यहाँ से आपका कविता स्टार्ट है। पहला जो प्रश्न है ये पूछा गया आपसे, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है, ये आपको बताना है, उपयुक्त पद्यांश किस छंद में लिखा गया है, ये आपको बताना है, साथ ही साथ मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डालने के लिए कहा गया है। तो ये 5 प्रश्न जो है इस कविता से आपको देने हैं। अथवा में एक और कविता है जिसमें अंडरलाइन तो एक लाइन है, ये रही। और यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा, पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है, सुख का नवल प्रभाव क्यों विकसता है ये आपको बताना है, और प्रस्तुत पद्यांश में कौन किसके हताश मन को प्रेरणा दे रहा है। और 5वां प्रश्न है, नवल तथा गात शब्दों के अर्थ आपको बताने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। यहाँ पे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और जी सुंदर रेड्डी हैं और वासुदेव शरण अग्रवाल है। मैं केवल 10 कवियों के जो है आपको साहित्यिक परिचय दे दूंगा और उन 10 में से ही बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। समय आने पर हर बार आपको ये चीज़ें देता आया हूँ, इस बार भी आपको दे दी जाएंगी, तो इसको आप जरूर देख लेना। 10 केवल दिए जाएंगे जिसमें से आपको सारे के सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ख पार्ट में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कवियों के नाम लिखने, यानी कविताओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रा नंदन पंत है और जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश जो है आपको लिखना है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य जो अपने शब्दों में लिखना है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए और स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद जो है आपको दिए गए संस्कृत गद्यांश हैं, गद्यांश में से किसी एक का जो है आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, किसी एक का। तो यहाँ पे अथवा दिया गया है, देखिए आपका एक तो ये दिया पार्ट, एक ये दिया, तो दोनों में से किसी एक का ही आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट इसमें पूछा, दिए गए श्लोक, अब पहले तो आपको गद्यांश दिए हैं, अब दिए श्लोक। श्लोक होते हैं छोटे छोटे 2-2 लाइनों 3 लाइनों के, तो ये आपके 2-2 लाइनों के जो श्लोक है इसमें अथवा पार्ट भी है, तो इसमें किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना और किसी एक का ही करना है। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अर्थ मैं आपको बताता हूँ, वाक्य अपनी मर्जी से कोई भी बना सकता है, क्योंकि वाक्य मैं बनाऊंगा तो जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट वही बनाएंगे, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग सोच होती है। पहला जो है, हाथ कंगन को आरसी किया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ। और बंदर गुड़की देना, यानी कि व्यर्थ की धमकी देना। उसके बाद में आपका जो है, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, तो इसका मतलब किसी से भी किसी प्रकार का संबंध ना रखना। उसके बाद में तलवार की धार पे चलना, अर्थात बहुत अधिक कठिन कार्य करना। इसके बाद जो है आपका निम्नलिखित संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर प्रभतेव का सही संधि विच्छेद जो होगा वो प्रभति प्लस एव होगा। उसके बाद में उभावपी का सही संधि विच्छेद जो होगा उभो प्लस अपी होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है, कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद जो है कट प्लस उपनिषद होगा। उसके बाद में आपसे निम्नलिखित में से आपको विभक्ति और वचन को बताना है सही सही। तो आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन जो है सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नामने शब्द में विभक्ति और एक वचन जो है वो आपका चतुर्थ विभक्ति और एक वचन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है, शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन जो है आपको विकल्प से करना है। शांत और शांति का अर्थ होता है खन्न और थकान, ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कपीश और कपीश का होता है मटमैला और सुग्रीव, ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक के दो अर्थ यानी पर्यायवाची लिखने। खेचरी का हो जाएगा चिड़िया देवी, और इसके बाद में वर का हो जाएगा दूल्हा दुल्हन, दूल्हा वरदान, और आपका अश्म का हो जाएगा पत्थर वाहन पाहन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का जो है आपको चयन करना है, यानी कि एक वाक्य दिया है उसका एक शब्द में आपको बताना है कि वो वाक्य क्या का मतलब क्या होता है, या उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहते हैं, तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नीले रंग का कमल को जो है इंदिवर कहते हैं, तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पार्ट है, निम्न में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे 4 वाक्य हैं, आपको केवल 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, जिसमें आपका पूजनीय पिताजी को प्रणाम, दूसरा है यह स्त्री अपराधी है, तीसरा है इस समस्या का कोई उपाय है, और चौथा है मोती सीपी में पलती है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वीर और शांत रस का स्थायी भाव उदाहरण के साथ में आपको लिखना है।
यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है। दोहा और कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण के साथ लिखना है। इसके बाद जो है कंप्यूटर संस्थान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को जो है आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद में हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध आपको लिखना है, जिसमें आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव है, दूसरा है राष्ट्रीय एकता, तीसरा है नशाखोरी एक अभिशाप और चौथा है प्रदूषण कारण और निवारण। तो यहाँ पे 4 है ये। तो ये है आपका पूरा का पूरा पेपर। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।